हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोध से संबोधि में। सबसे पहले आप सभी के भीतर बैठे उस परम तत्व को मेरा प्रणाम। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि बोध का अर्थ क्या है और आत्मबोध की जीवन में आवश्यकता क्यों है। इस वीडियो में हम आत्मबोध क्या है, इसे प्राप्त करने की विधि क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे स्थापित किया जाए, इन विषयों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अभी मैं आपको जो प्रश्न पूछ रहा हूं वह प्रश्न अपने अंतरतम से पूछें। क्या आप वास्तव में जीवन के परम सत्य को जानने के लिए तैयार हैं? एक बार मैं पुनः पूछ रहा हूं कि क्या आप वास्तव में जीवन के परम सत्य को जानने के लिए तैयार है? दोस्तों, यह प्रश्न केवल एक साधारण जिज्ञासा नहीं बल्कि आत्म अन्वेषण या सेल्फ इंक्वायरी की दिशा में यह सबसे पहला कदम है। इस प्रश्न का उत्तर केवल अपने मन से नहीं बल्कि हृदय और अंतरात्मा से दे। सत्य की खोज केवल विचारों का खेल नहीं, यह एक आत्मिक क्रांति है। प्रश्न यह नहीं कि क्या आप तैयार हैं, बल्कि यह है कि क्या आपकी प्यास इतनी प्रबल है कि आप अपने समस्त पूर्वाग्रहों, संचित धारणाओं, मान्यताओं और अहंकार को छोड़ सकते हैं। यह मार्ग केवल पढ़ने या सुनने का नहीं बल्कि अनुभव करने का है। यदि आप सत्य को जानना चाहते हैं तो इसे केवल एक विचार या सिद्धांत की तरह न ले, इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएं। सत्य को जानने की तैयारी मात्र बौद्धिक स्तर पर नहीं हो सकती। यह पूर्ण समर्पण, प्रबल जिज्ञासा और आत्मशुद्धि की प्रक्रिया का विषय है। सत्य केवल जिज्ञासा या बुद्धि से नहीं पाया जा सकता। यह गहरी प्यास, समर्पण और संपूर्ण आंतरिक शुद्धता से प्रकट होता है। सत्य का अनुसंधान केवल उन्हीं के लिए संभव होता है और सत्य को केवल वही लोग उपलब्ध होते हैं जिनका मन शुद्ध और सहज होता है, जहां भ्रम और वासनाओं का पर्दा नहीं होता। क्योंकि सत्य को जानने के लिए एक स्पष्ट मन और सच्ची प्यास चाहिए। यह आत्मान्वेषण की दिशा में पहला कदम है। कल्पना करें कि आपके सामने एक दर्पण रखा है, लेकिन उस पर गहरी धूल जमी हुई है। जब आप उसमें देखते हैं तो आपकी छवि धुंधली और विकृत दिखाई देती है, परंतु जैसे जैसे आप उस दर्पण को साफ करते हैं आपकी वास्तविक छवि स्पष्ट हो जाती है। हमारा मन भी ऐसा ही दर्पण है। इस पर संसार के भ्रम, पूर्वाग्रह, संचित धारणाएं और अहंकार की धूल जमी होती है। जब हम ध्यान, आत्मनिरीक्षण और मौन के माध्यम से इस धूल को हटाते हैं तो सत्य स्वतः प्रकट होने लगता है। इसलिए प्रश्न यह उठता है कि क्या आप इस दर्पण को साफ करने के लिए और अपनी वास्तविक प्रकृति को देखने के लिए तैयार है? सत्य को समझने से पहले हमें अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ने के लिए तत्पर रहना होगा, क्योंकि सत्य हमारी कल्पना से परे हो सकता है। जिनके भीतर सत्य के लिए तीव्र आकुलता, जिसे मुमुक्षा भी कहते हैं, वही सत्य के अनुसंधान के प्रबल अधिकारी है। जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति हवा के लिए तड़पता है, वैसे ही सत्य के लिए प्रबल तड़प चाहिए। एक छोटा उदाहरण देके मैं आपको सत्य की प्यास और आत्मबोध की प्रक्रिया के बारे में कुछ स्पष्टता देना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक जिज्ञासु युवक अपने गुरु के पास गया और पूछा, गुरुदेव, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सच में सत्य को जानना चाहते हो तो मेरे साथ नदी तक चलो। युवक
उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनके साथ नदी के किनारे पहुंचा। गुरु ने उसे नदी में प्रवेश करने का संकेत दिया। जैसे ही युवक पानी में घुटना तक डूबा, गुरु ने उसका सिर पकड़कर पानी में पूरी तरह डुबो दिया। युवक घबराया, तड़पने लगा, सांस के लिए झटपटाने लगा, पर गुरु ने उसे कुछ क्षणों तक पानी में ही रखा। जब वह लगभग बेहोश होने को था तो गुरु ने उसे ऊपर खींच लिया। युवक तेजी से हाँफने लगा, सांसें लेने के लिए संघर्ष करने लगा। गुरु ने शांत स्वर में पूछा, जब तुम पानी के भीतर थे तब तुम्हें सबसे अधिक क्या चाहिए था? युवक बोला, सांस, सिर्फ सांस। गुरु बोले, जिस दिन तुम्हारी सत्य के लिए प्यास इतनी ही तीव्र हो जाएगी, जिस दिन तुम सत्य को उसी प्रकार खोजोगे जैसे एक डूबता व्यक्ति हवा के लिए तड़पता है, उसी दिन सत्य तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा। यह घटना हमें बताती है कि केवल साधारण जिज्ञासा से सत्य उपलब्ध नहीं होता, बल्कि एक प्रबल, उत्कट और अखंड प्यास आवश्यक है। आध्यात्मिक खोज एक गंभीर और समर्पित प्रयास है, न कि केवल बौद्धिक चर्चा। जब हमारे भीतर सत्य को जानने की लालसा इतनी तीव्र हो जाती है कि हम अपने पुराने विश्वासों, धारणाओं और अहंकार को त्यागने के लिए तैयार हो जाते, तब सत्य स्वयं प्रकट होता है। तो अब फिर वही प्रश्न आपके लिए, क्या आप सत्य के लिए उतनी ही प्यास रखते हैं जितनी एक डूबता हुआ व्यक्ति हवा के लिए रखता है? यदि उत्तर हाँ है तो यात्रा आरंभ हो चुकी है। यदि उत्तर नहीं है तो अभी प्रतीक्षा करें, क्योंकि जब समय सही होगा सत्य स्वयं आपको बुलाएगा। जो स्वयं को क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं मन हूं, कौन हूं मैं जैसे प्रश्नों के माध्यम से भेज सकते हैं, सत्य उन तक ही पहुंच सकता है। जो अपनी पहचान के सारे भ्रम छोड़कर समस्त झूठी पहचानों को त्यागने के लिए तैयार होते हैं, वही लोग सत्य को उपलब्ध होने के लिए पात्र होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो जीवन के परम सत्य को जानने के लिए एक व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा से गहरे सवालों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको कुछ सवालों पर गहराई से सोचना चाहिए, जैसे क्या मैं सत्य को वास्तव में जानना चाहता हूं या केवल बौद्धिक रूप से जिज्ञासु हूं? क्या मैं अपनी सीमित धारणाओं और विश्वासों को चुनौती देने के लिए तैयार हूं? क्या मेरे भीतर पर्याप्त मौन और आंतरिक स्थिरता है जिससे सत्य को ग्रहण कर सकूं? यदि उत्तर हाँ में है तो यात्रा शुरू हो चुकी है। यदि संदेह है तो यह भी अच्छा संकेत है, क्योंकि संदेह हमें गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता है। अब आप स्वयं से पूछे, क्या मैं सत्य के लिए स्वयं को पूरी तरह उजागर कर सकता हूं? आइए हम सब मिलकर कुछ प्रयास करें और चीजों को गहराई से समझें। जब हम जीवन के परम सत्य की तलाश में होते हैं तो हमें पहले अपने भीतर के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। यह सवाल हमारे अस्तित्व, हमारे उद्देश्य और हमारे जीवन के अर्थ से संबंधित होते हैं। आध्यात्मिकता हमें यह सिखाती है कि जो हम बाहर की दुनिया में खोज रहे हैं वह पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। अपने सवालों का सामना करने का मतलब है अपने अस्तित्व का प्रश्न, मैं कौन हूं, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों यहां हूं, जैसे प्रश्नों का सामना करना। क्या यह सृष्टि केवल भौतिक घटनाओं का परिणाम है? क्या मेरी आत्मा का कोई शाश्वत उद्देश्य है? दुख क्यों होता है? सच्चा आनंद क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है? ऐसे सवालों का उत्तर ढूंढना हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन सवालों का उत्तर हमें केवल बाहरी जानकारी से नहीं मिल सकता, बल्कि यह हमारी आत्मा और अंतरात्मा से प्राप्त होता है। जीवन के परम सत्य को जानने के लिए हमारा मन स्पष्ट और निर्मल होना आवश्यक है। जब हमारा मन विक्षिप्त और उलझा हुआ होता है
तो हम सत्य को नहीं देख सकते। मन की सफाई और एकाग्रता जरूरी है ताकि हम अपने भीतर की आवाज को सुन सके और अपनी आत्मा की गहरी इच्छाओं को पहचान सके। सच्ची प्यास का मतलब है एक गहरी इच्छा और संकल्प। यह कोई सामान्य इच्छा नहीं होती, बल्कि यह आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है। जब हम इस प्यास के साथ जीवन के परम सत्य को खोजने के लिए तत्पर होते हैं, तो हर स्थिति और अनुभव को समझने की क्षमता प्राप्त होती है। सांसारिक अनुभवों के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझना हमारी भौतिक दुनिया और सांसारिक अनुभवों का एक गहरा, अदृश्य और आध्यात्मिक अर्थ होता है। हम दिन प्रतिदिन के जीवन में जो भी अनुभव करते हैं वे केवल भौतिक घटनाएं नहीं होती, बल्कि हर घटना के पीछे एक उच्च उद्देश्य और शैक्षिक संदेश छिपा होता है। आध्यात्मिकता हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, उनमें कुछ गहरे अर्थ छिपे होते हैं। जब हम इन अनुभवों को केवल बाहरी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं, तो हम उन अनुभवों के गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। जैसे दुख और कष्ट केवल मानसिक पीड़ा नहीं, बल्कि ये हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें हमारे अहंकार, इच्छाएं और हमारी सीमाओं को समझने का मौका देते हैं। जब हम आनंद का अनुभव करते हैं, तो यह हमें यह समझने में मदद करता है कि सच्चा आनंद भौतिक सुखों से नहीं, बल्कि भीतरी शांति और संतोष से आता है। हमारे रिश्ते और उनके संघर्ष हमें यह सिखाते हैं तो हम किस तरह दूसरों के साथ सामंजस्य और समझ बनाने के लिए अपनी आंतरिक स्थितियों को सुधार सकते हैं। जब आप अपने भीतर के सवालों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, तो यह आध्यात्मिक साधना का समय होता है। साधना केवल धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि यह आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए एक निरंतर प्रयास है। यह ध्यान, योग, प्राणायाम और आत्मचिंतन के माध्यम से की जाती है। इसके साथ साथ और भी अलग अलग मार्ग हैं जिनका परम उद्देश्य एक ही है। ध्यान हमारे मन को शांत करने और आत्मा से जुड़ने का एक साधन है। योग भी शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन, आध्यात्मिक एकता स्थापित करने का तरीका है। आत्मचिंतन, जिसे आत्म जांच भी कहते हैं या सेल्फ इंक्वायरी भी कहते हैं, यह अपने भीतर के प्रश्नों और विचारों की गहरी जांच और अवलोकन की प्रक्रिया है, ताकि हम अपनी सच्चाई और अस्तित्व के उद्देश्य को समझ सके। जब हम अपने भीतर के सवालों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और सच्ची प्यास के साथ परम सत्य की खोज में निकलते हैं, तो हम जीवन के गहरे अर्थ को समझने में सक्षम होते हैं। हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जहां हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है और हर परिस्थिति हमें आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करती है। इस मार्ग पर चलने से हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। हम मानसिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन के परम उद्देश्य को समझते हैं और उस सही दिशा में हम जीते हैं। इस प्रकार से जीवन के परम सत्य को जानने की यात्रा एक गहरी आत्म प्रश्न की प्रक्रिया है। यह केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की गहराई से शुरू होती है। एक स्पष्ट और निर्मल मन, साथ ही सच्ची प्यास हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने और उसे अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए एक सक्षम बनाती है। इस यात्रा में हर कदम एक आंतरिक जागरण और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, जो हमें आंतरिक शांति और सत्य की प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। क्या आप अपने भीतर के प्रश्नों का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने सांसारिक अनुभवों के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझना चाहते हैं? क्या आप अपने भीतर की गहरी अंतरतम प्यास जानने के लिए तैयार हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो हार्दिक अभिनंदन। आपके साथ हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। यह दर्शाता है
कि व्यक्ति अपने भीतर गहराई से झांकने, अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के पीछे छिपे अर्थ को समझने के लिए तैयार है। यह उनके यह उनके आत्मा के विकास की यात्रा की शुरुआत है। यह वह क्षण है जब इंसान यह समझने लगता है कि बाहरी संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह उनकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। हाँ का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने अहंकार से परे देखने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रक्रिया शुरू करना चाहता है या शुरू कर दी है। यह एक साहसिक कदम है क्योंकि इसमें स्वयं की कमजोरियों और सत्य का सामना करना शामिल है। यह यात्रा हमें इस प्रश्न की ओर ले जाती है कि मैं कौन हूं, और यही प्रश्न आत्मज्ञान का द्वार खोलता है। यदि आपका उत्तर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देखना अभी और यही बंद कर सकते हैं। आपका भी अभिनंदन है कि आप जीवन में सुख प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका समय अभी आया नहीं है कि आप आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़े। सही समय पर आप अपने आप इस मार्ग पर चलना शुरू कर दोगे। यह इस बात को भी इंगित करता है कि व्यक्ति अभी अपने भीतर झांकने के लिए तैयार नहीं है, या वे अपने सांसारिक अनुभवों को ही सत्य मान रहे हैं। नहीं का मतलब यह हो सकता है कि व्यक्ति अभी भी बाहरी संसार में सुख और समाधान खोजने में लगा हुआ है। यह कोई गलत उत्तर नहीं है क्योंकि प्रत्येक आत्मा का अपना समय और गति होती है। कभी कभी संघर्ष और भ्रम भी आत्मा को जागरूक करने के साधन बनते हैं। सांसारिक अनुभवों के पीछे छिपा गहन अर्थ यह है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें आत्मबोध और आत्मा की प्रकृति को समझने का अवसर प्रदान करता है। जीवन एक दर्पण की तरह है जो हमारे भीतर की स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें समझ में आता है कि जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों से संचालित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के विचारों, विश्वासों और कर्मों से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं से नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह पूरी तरह से व्यक्ति की चेतना, उनकी जागरूकता और आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इस यात्रा में हाँ या नहीं कोई अंतिम उत्तर नहीं है, बल्कि यह हमारे विकास के एक चरण को दर्शाता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने अनुभवों से सीखते रहें और अपने भीतर की यात्रा को लेकर जिज्ञासु बने रहें। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल बोध से समबुद्धि में। अगर आप हमारे इन वीडियो में दिए गए ज्ञान के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों को भी यह वीडियोज साझा करें ताकि वह भी ज्ञान प्राप्ति के इस प्रवाह में हमारे साथ साथ चल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।